A very, very good morning to my dear students. Beta, every day when in our classes we talk about our topics, grammar topics, writing skills, and our reading skills and all. But one thing that is very, very important is our handwriting. बेटा ये जो आपका टाइम है वेन एवर यू आर जस्ट डूइंग योर वर्क एट होम आई हैड ऑब्जर्व वन थिंग दैट नाउ वट इज़ योर हैंड राइटिंग द क्वालिटी ऑफ द हैंड राइटिंग इज़ डिक्लाइनिंग. आपकी जो क्वालिटी है हैंड राइटिंग की वो डिक्लाइन होती जा रही है. जिस तरह से एक राइटिंग पर करेक्ट राइटिंग पोस्चर था, राइटिंग एबिलिटी थी, वो कहीं ना कहीं हमारी बहुत डाउन हो रही है. सो इट्स हाई टाइम टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग as you have a lot of time at home through which you can improve your handwriting. So today I am sharing you some simple tips how to improve your handwriting, because handwriting is a part of your, yes, tell me, handwriting is a part of your learning as well as your personality. Okay, हमारी हैंडराइटिंग, हमारी जिस तरह से रीडिंग इम्पॉर्टेंट है ना हमारे लिए, बेटा राइटिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हैंड राइटिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आपने लिखा है आंसर बिल्कुल सही है, बट ड्यू टू योर बैड हैंड राइटिंग इफ़ अ टीचर इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, हु विल बी एट लॉस एट द टाइम? ओनली यू. सो लेट्स start this video and know how to improve your handwriting. So number one is find a motivation. बेटा nothing is done without a motivation. सबसे पहले एक मोटिवेशन आपको अपने अंदर लानी है कि मुझे हैंड राइटिंग क्यों इम्प्रूव करनी है. Why I want to improve my handwriting? क्या रीज़न है? Yes, you can you have the reason that you want to upgrade your personality, or if your friend is there and his or her handwriting is better than yours, so you can just pledge to yourself, promise to yourself that by the end of this month I am going to write a better handwriting than my friend. So number one, you have to find a motivation. Then one thing that is very important is right posture while writing. Whenever you are writing anything, what is important? A right posture is important. How you sit, that definitely affect your handwriting. अभी आप क्या करते हो, बच्चे घर पे हैं ना, मुझे बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट आई है आप लेटे लेटे वर्क करते हो, तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन. करेक्ट पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट while writing. Next is use a nice pen. Okay, whatever you are writing, whether it's a pen or a pencil, you have to use the nice. जब भी कभी भी आपके एग्जाम से पहले प्रिंसिपल मैम आपको समझाती हैं, बेटा क्या समझाती हैं? यूज़ अ नाइस पेन. पेन में आपको क्या क्या देखनी है, आप ऐसा नहीं कि चलो ये पेन तो अच्छा, इस वाले पेन का कलर सुंदर है, ये पेन ले लेते हैं, अच्छा ये वाला पेन महंगा है, ये ले लेते हैं. आप इन सब चीज़ों को अपने माइंड से निकालो. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. स्ट्रोक विड्थ, सबसे पहले आप जो लिख रहे हो उस पेन की स्ट्रोक विड्थ कैसी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द पेन शुड नॉट बी टू लाइट एंड द पेन शुड नॉट बी टू बोल्ड. ना बहुत ज़्यादा बोल्ड होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा लाइट होना चाहिए. एन एवरेज मस्ट बी देयर. वेट ऑफ द पेन, येस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा भारी है, मैंने देखा है काफ़ी एक्सपेंसिव पेन्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा, उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, उनसे आप ज़्यादा टाइम नहीं लिख सकते. यू विल गेट टायर्ड ईजीली. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ you have to just choose a pen with the correct weight and obviously grip. आप शॉप से लेने से पहले, लिखने से पहले आप उस पेन से लिख के देखो आपकी ग्रिप कैसी है, whether it's comfortable or uncomfortable. Next is to not exert a lot of pressure while writing and maintain a relaxed grip. Yes, it's very very important. It's very very important to just मेंटेन अ रिलैक्स्ड ग्रिप. लिखते हुए जितने ज़्यादा आप रिलैक्स रहेंगे उतनी अच्छी आपकी हैंड राइटिंग होगी. बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, उसके बदले हमें एक अच्छा पेन चूज़ करना है जो अपने आप में जो उसकी जो राइटिंग है, जो इंक है, वो बोल्ड हो, नॉट टू बोल्ड, एन एवरेज वन.
follow proper writing format. It is very very important is you have to follow a proper writing format. आपको पता है कि हमें writing improve करनी है, but कैसे? Let's be a kindergarten student and start writing from the just ABCD. Just start from the alphabets. अल्फ़ाबेट से आपको स्टार्ट करना है. ओके, आप अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करो. ऑब्वियसली योर हैंड राइटिंग विल बी इम्प्रूव्ड. एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? येस माय डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. स्निक इन प्रैक्टिस व्हेन यू कैन. जब भी टाइम मिले प्रैक्टिस करो. कुछ चीज़ें बेटा आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती हैं, जैसे कि टेबल्स, ग्रामर रूल्स, and obviously handwriting. Handwriting is a very very important part of our personality, our writing skills. So sneak in practice when you can. एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान उसकी अच्छी हैंड राइटिंग से होती है. तो आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है और जब भी आपको टाइम मिले आपको प्रैक्टिस करनी है. स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस. ओके, whenever you get time, whenever you get something. ऐसा नहीं है कि हम घर के अंदर है तभी प्रैक्टिस करेंगे. आप किसी रिलेटिव के यहाँ गए हैं, वहाँ भी कॉपी पेन सबके पास होता है. स्टार्ट एंड राइट एंड जस्ट टेक इट एंड डू योर प्रैक्टिस. सो टेक अ प्लेज विथ योर सेल्फ, टेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ that definitely I'm going to improve my handwriting and give you a time period of yourself, 10 days, 15 days, and yes, be strict in that regard. So my dear students, with it, let's have a bye and take care of yourself.